जादू टोना ऊपरी हवा या कोई चीज लग जाती है तो हवन में आकर लोग यहाँ से माँ माई के दरबार से अपने आप को उस चीज से मुक्त कर देते, क्या ये सच है? सृष्टि में जिस चीज का जिक्र है वो है। आप मानते भूत प्रेत है? बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखो ग्रंथों में जिस चीज का जिक्र हुआ है, ठीक है, वो चीज सब होती है। आमतौर पे जिनका अग्नि तत्व कमजोर होता है उन पे चीजों पे ये चीजें हैवी होती हैं। माता रानी का इतना बड़ा हवन कुंड है, जब इसकी अग्नि से किसी प्रकार की कोई भी आदमी को नेगेटिविटी ने घेर रखा हो, वो अग्नि तत्व उसका मजबूत होता है। जिस शरीर का अग्नि तत्व मजबूत होगा उसको किसी प्रकार की बीमारी, मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा। भूत प्रेत या पिशाच जिन चीज़ों को कहते हैं, किसी ने तांत्रिक ने क्रिया कर दी, ये तंत्र का काट करने वाली देवी है। माँ जो ब्रह्मांड की देवी है उस पर कुछ का क्या तंत्र चलेगा। मैं ये नहीं कहता आप यहाँ पे आओ, कहीं भी जाओ, पर एक विश्वास से जाओ। यहाँ आप जाओगे आपकी परमात्मा आपकी बात सुनेगा और उन विश्वास के बंदे लोग यहाँ आते हैं और उनके काम होते हैं। आपने देखे यहाँ पर लोगों के काम होते हुए? बहुत बहुत, एक नहीं हजारों की तादाद में। यहाँ कोई किसी बंदे के साथ नहीं बंधा हुआ। मैं पहले कह दूं, यहाँ मेरी माँ आदिशक्ति आदि भवानी जगदम्बा, मेरी माँ बगला का स्थान है। यदि शहर से इतनी दूर लोग हजारों की तादाद में वीरवार पहुँचते हैं, तब किसी के झोली में फल पड़ रहा तो ही आता है, ऐसे तो कोई किसी के पास जाएगा नहीं। यदि संशय होगा, मैं आपको एक पानी का गिलास दे रहा हूँ, उसमें एक कोई काला कण गिरा हुआ है, आपको संशय आ गया ना जो जहर है, वो आपकी बॉडी में जहर बना देगा। विश्वास है, जहर भी दिया हो आपको विश्वास, ये मेरा भाई मेरे हाथ से प्रसाद है, वो जहर भी प्रसाद के रूप में बदल जाता है। प्रवीण जी कहते हैं कि किसी को यहाँ पर जादू टोना ऊपरी हवा या कोई चीज लग जाती है तो हवन में आकर लोग यहाँ से माँ माई के दरबार से अपने आप को उस चीज से मुक्त कर देते, क्या ये सच है? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा, अक्सर बात करता रहता हूँ सबसे, सृष्टि में जिस चीज का जिक्र है वो है। आप मानते भूत प्रेत है? बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखो ग्रंथों में जिस चीज का जिक्र हुआ है, ठीक है, वो चीज सब होती है। पर एक चीज मैं ये भी चीज मानता हूँ, आप संकल्प लेके जब अग्नि तत्व, पांच तत्व का शरीर है जी, आमतौर पे जिनका अग्नि तत्व कमजोर होता है उन पे चीजों पे ये चीजें हैवी होती हैं। कुछ लोग डिप्रेशन के पेशेंट भी होते हैं, कुछ चीजें हैवी हैं और कुछ लोगों को वो चीज पकड़ लेती है। अभी मैं डिप्रेशन में था, मेरे को भूत ने पकड़ लिया। मेरा जाति मत है, सृष्टि में जिस चीज का नाम है वो है। मैं प्रकृति के विपरीत नहीं कोई बात करूँगा, लेकिन मेरा खुद का विश्वास है। अब यज्ञ में आते हो जी, माता रानी का इतना बड़ा हवन कुंड है, जब इसकी अग्नि से किसी प्रकार की कोई भी आदमी को नेगेटिविटी ने घेर रखा हो, वो अग्नि तत्व उसका मजबूत होता है। जिस शरीर का अग्नि तत्व मजबूत होगा उसको किसी प्रकार की बीमारी, मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा। आमतौर पे ज़्यादातर लोगों में कहूँगा, भूत प्रेत या पिशाच जिन चीज़ों को कहते हैं, किसी ने तांत्रिक ने क्रिया कर दी, जी बिल्कुल, उसके लिए देखो ये तंत्र का काट करने वाली देवी है। माँ जो ब्रह्मांड की देवी है उस पर कुछ का क्या तंत्र चलेगा। जब हम इसकी शरण में आ जाते हैं, मेरी जन्म देने वाली माँ की, जब मैं गोद में बैठता था छोटा होता, मेरे को सबसे सिक्योर क्या चीज़ लगती थी, मैं अपनी माँ के गोद में आ गया, अब मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। उसी प्रकार हमारे भाव होने चाहिए। ये आदिशक्ति आदि भवानी माँ जगदम्बा पूरे विश्व की जगत जननी है। जब आप इसके पास आते हो, आपके कष्ट एक विश्वास से, कहते परमात्मा विश्वास में फंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस कुल से वंशक है, हम धनावंशी स्वामी हैं, हमारे पूर्वजों ने पत्थर में से भगवान को निकाल लिया था। जी बिल्कुल, सिर्फ विश्वास। आप कहीं भी जाओ, मैं ये नहीं कहता आप यहाँ पे आओ, कहीं भी जाओ, पर एक विश्वास से जाओ। यहाँ आप जाओगे आपकी परमात्मा आपकी बात सुनेगा और उन विश्वास के बंदे लोग यहाँ आते हैं और उनके काम होते हैं। आपने देखे यहाँ पर लोगों के काम होते हुए? बहुत बहुत, एक नहीं हजारों की तादाद में। वीरवार को जब शाम को यज्ञ होता है, जब हम मिलते हैं सबको, अगला कहता मैं ये काम करने आया था जी, मैंने ये 4 वीरवार किया, मैंने 40 दिन का चालीसा हम बोलते हैं, लगातार 40 दिन लोग अपनी मनोकामना लेके माँ के दरबार में आते हैं, वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात है, 5 तत्व का मैंने जैसे पहले बात करी, नारियल भी 5 तत्व का ही होता है। जी, हमारे यहाँ एक नारियल
एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम प्रेयर करते हैं, अपनी एक एप्लीकेशन के रूप में हम नारियल को अग्नि में देते हैं। और मैंने इतने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके बच्चों को वो सिर घुमाते रहते थे, जिनके जो भूत आ गया, प्रेत आ गई, और वो 4 वीरवार 8 वीरवार में सब ठीक हो रहे सिर्फ नारियल लगाने से, क्योंकि माँ खुद विराज है। यहाँ कोई किसी बंदे के साथ नहीं बंधा हुआ, मैं पहले कह दूं, यहाँ मेरी माँ आदिशक्ति आदि भवानी जगदम्बा, मेरी माँ बगला का स्थान है। और जो कलयुग में सबसे पावरफुल माँ कही गई है मेरे मत के हिसाब से, वो वहाँ आके उसकी मनोकामना पूर्ण विश्वास, कहते जब लोग आते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। यदि शहर से इतनी दूर लोग हजारों की तादाद में वीरवार पहुंचते हैं, तब किसी की झोली में फल पड़ रहा तो ही आता है, ऐसे तो कोई किसी के पास जाएगा नहीं। प्रवीण जी, आपको महसूस होता है कि यहाँ पर बंगलामुखी धाम में खुद माँ विराजमान है? बिल्कुल, मेरा अटल विश्वास है, मेरी माँ खुद विराज है। यहाँ मैं ही नहीं, यहाँ पे हर बंदा हमारे माँ में धाम में काम करने वाला, आने वाला माँ की होंद को महसूस करता है। लास्ट ईयर हमारे 207 घंटे का अखंड महायज्ञ टेंट का काम कर रहा था। हमारे बाहर टेंट के काम चलते वो बिजली की वायर्स जाती हैं, उसके साथ उसका बंदा ऊपर वो बड़े वाला गेट बना रहा था, काफ़ी हाइट पे 20 फुट पे खड़ा था। उसने पाइप उठाया, वो बिजली की तारों से उसका कंसर्न हो गया, वो इतना जबरदस्त झटका लगा, तारों में तो हाई वोल्टेज था जी। वो बंदा गिरा, उसकी पैंट एक हुक से फंस गई वहाँ पाइप के, वो लटका रहा। और इमीडिएटली हम उसको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जाके देखा वो बिल्कुल नॉर्मल, और 1 घंटे बाद आके वो यहाँ काम कर रहा था। उस लेबर वाले की बंदे की वर्जन थी, अभी वो मेरे पास नहीं, यदि होता मैं उसके इंटरव्यू करवाता, भी मेरे को किसी ने पकड़ रखा था। क्या बात है। और वो जब मंदिर वो कभी नहीं आया था, एक लेबर का बंदा, ठीक है, जब काम करता करता हम उसको लेके आए, वो माथा टेकना आया, तब उसको ये लगा भी यार ये तो यही है, इन्होंने मेरे को पकड़ा था। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। बहुत बड़ी चीज है ये। आपका माँ बंगलामुखी की तरफ कैसे रुझाव पड़ा, कैसे माँ ने आपको बुलावा दिया, कैसा रहा वो सफर आपका? पहली बार मैं बनखंडी गया, मेरे को अभी भी याद है, मैं बहुत छोटी उम्र थी मेरी 93 में। मैं जब वहाँ पे गया, अंदर से एक आवाज़ आई, जब अंदर मत्था टेक रहे थे, मेरे को ऐसे फील हो रहा था जैसे मेरी जन्मदिन वाली माँ के पास जाता हूँ, मेरे को अंदर से फील हो मैं माँ के पास जा रहा हूँ। तब मैं पहली बार माथा टेका और मूर्ति के आगे मेरे को खड़े ऐसे लग रहा था मैं कहीं आ गया। क्या जीवन का प्रारब्ध था मेरे पूर्ण जन्मों का, भी मेरे को माँ वहाँ पे माँ लेके गई। और वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात हुई, वहाँ पे एक अघोड़ी थे, नागे साधु, और मेरे को वहाँ मिले, जो माँ का बीज मंत्र है मेरे को उन्होंने दिया पहली बार 93 में। मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा मंत्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मंत्र, माँ का बीज मंत्र पूरा बोल के मैं उनके पास बैठा, उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला भी तेरा जीवन का लक्ष्य इस माँ की पूजा करना है। तब छोटी उम्र थी, सुना, बस ठीक है जी ठीक है कह के उठ के आ गई। दिन प्रतिदिन ऐसा ऐसा भाव मेरा बढ़ता रहा माँ के प्रति, और मेरे को अभी भी जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को यही लग रहा है मेरी माँ मेरे पीछे बैठी है। मेरे को पता मैं इस लायक नहीं हूँ मैं आपके कैमरे के आगे बोल सकूँ, और सिर्फ मेरी माँ की शक्ति मेरे को महसूस कराती है। और वो मेरे को ऐसे लगता है जीवन में मैं क्या था, क्या से क्या हो गया, मेरी अपनी जीवन में क्या से क्या हो गया, और उसी की कृपा से, कहते हैं उससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। भी मेरे जैसे बंदे को माई ने अपने चरणों में लगाया और इस धाम की सेवा करने का मौका दे रही है। कोई ना कोई अच्छे कर्म होंगे मेरे जन्म में पीछे किए भी, उसने मेरे को अपने पास रखा। बिल्कुल बिल्कुल। इस धाम में आपको बहुत साल हो गए यहाँ पर सेवा करते हुए महंत के रूप में, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई स्पिरिचुअलिटी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा माँ के साथ कनेक्शन का? कई बार आप जैसे रास्ते में जा रहे हो और आपको लगा होगा कि प्रवीण, पीछे से आवाज आई, प्रवीण ये काम मत करियो, ये तेरे को अनहोनी से बचाएगा, या यहाँ पर रुक जा, ऐसा कभी अनुभव किया? बहुत बार। देखो 2014 में इस धाम की स्थापना होती है, और 2018 में मेरे को एज ए महंत की उपाधि दी गई सारे संत समाज की तरफ से। मैंने पहले बोला कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आई, ठीक है। मैं यदि किसी कैमरे में उनका जिक्र करूंगा, वो कहेंगे विरोध की बात। देखो किसी ना किसी चीज का सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं अपना पक्ष रखूंगा, उनको लगेगा ये विरोध कर रहा है जी। जो भी यहाँ सेवा करते रहे सब पूजनीय है मेरे लिए। 2018 में जब मेरे को पगड़ी बांधी गई, तब भी मैंने यही आज्ञा ली थी कि मेरे को एज एक सेवक के रूप में ही सेवा करने का दिया जाए। लेकिन 2022 में ऐसे घटनाक्रम हुए, संत समाज का आदेश हुआ भी तू पगड़ी बांध के इस जग की सेवा अब तेरे
महंत की जो सेवा करने की, वो सेवा करनी पड़ी। इसकी मर्यादा है हर चीज की। देखो किसी ना किसी चीज को टीम लीडर मान लीजिए, बिल्कुल ठीक है, एज ए टीम लीडर मैं कहूंगा भी मैं इस योग्य तो नहीं हूँ भी माँ के मैं धान में बैठ के और माँ के, देखो माँ मेरे को अपना एक अच्छा नौकर, देखो जैसे मेरी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, कोई अच्छा नौकर को हम उसकी जिम्मेवारी फिक्स करके किसी को जीएम, मैनेजर, अलग अलग उपाधियाँ, ऐसे ही धर्म में उसको महंत की उपाधि की जाती है। मैं तो इसके निमित्त एक नौकरी कर रहा हूँ, मेरे में कोई ऐसा शक्ति या बल नहीं है मैं बोलूँ जी मेरे कहने पे ये हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ बगलामुखी की अपार कृपा और यहाँ आए हुए लोगों का हो रहे कामों से बढ़ रहा विश्वास है। जैसे आपने बोला बहुत अक्सर ऐसे केसेस हुए हैं। मेरे साथ एक घटना घटी थी 2012 में। मेरी फैक्ट्री थी आर के वहाँ पे गिल्ला के नहर पर, वहाँ पे फायर हो गई। जब मैं घर, मेरा आज तक मेरी कोशिश रही मैं अपना फ़ोन कभी बंद नहीं करता। मैं घर आके सोने लगा, मैंने बैटरी ख़त्म थी, इलेक्शन के दिन चले थे, मटेरियल आया होता कोई बहुत ज़्यादा, 2 ट्रक माल अनलोड हुए। रात को 12 बजे मैं घर आया। जब मैं सोया ना, मेरे को एक चीज़, उससे पहले दिन की बात है, किसी संत का, मैं जिनकी घोड़ी की बात करूँ, उनका फ़ोन है, तेरे खाते कितने पैसे है? मैं क्या जी 45,000। मैंने अपना जीवन 40,000 रुपये में शुरू किया होता, साइकिल से मैंने बिजनेस चालू किया है। कहते फिर तो 5,000 ज़्यादा है। उन्होंने कह के फ़ोन बंद कर दिया। माई किसी न किसी रूप में बोलती है। 1 बजे रात को फैक्ट्री में आग लग जाती है और टोटली फैक्ट्री मेरी ख़त्म। मैं पूरा, कहते ना ये 100 से लूडो में आता है 99 से आपको डंक बजा, बिल्कुल डस्ट लिया और आप नीचे आ गए। हाँ। और मैंने एक ही चीज़ तब भी बोली थी भी जो हुआ मेरी माँ ने जो करना अच्छे के लिए किया होगा। आप बिलीव करोगे 2000 सन में मैंने काम शुरू किया, 2012 तक जितने मैंने अपने जीवन में पैसे कमाए, अगले 3 महीने में माता जी ने मेरे को इतने पैसे दे दिए, मैं फिर से खड़ा हो गया। क्यों विश्वास नहीं होगा? मेरी माँ ने खुद मेरे को खड़े होके कहा बेटा मैं तेरे, तू फिक्र मत कर। अभी भी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, कुछ चीजें मेरे को ऐसी जो मेरे को नहीं पता वो मेरे को याद कराती है, तेरे साथ ऐसा हुआ था बेटा, क्यों डर रहा है? मेरा देखो, मेरा जो जिंदगी में दुख तकलीफ मेरी लाइफ में आ रहे हैं, जहाँ मेरे बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस जो हो रहा है, वो मेरा कर्म फल है। प्रारब्ध में किए हुए कर्मों को भी मेरे को भोगना है। स्वामी विवेकानंद जी के जो रामकृष्ण हंस जो उनके गुरु रहे हैं, उनको गले का कैंसर था। और माँ काली घाट में आज भी आप जाके देखो, माँ काली साक्षात्कार प्रकट होती थी, उनके हाथ से भोजन लेती थी। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, ये तो 100-125 साल पुरानी बातें हैं। ठीक है, ये देवी देवता आप जिसको भी मानते हो, ठीक है, आपका विश्वास होना जरूरी है। यदि संशय होगा, मैं आपको एक पानी का गिलास दे रहा हूँ, उसमें एक कोई काला कण गिरा हुआ है, आपको संशय आ गया ना जो जहर है, वो आपकी बॉडी में जहर बना देगा। विश्वास है, जहर भी दिया हो आपको, विश्वास ये मेरा भाई मेरे हाथ से प्रसाद है, वो जहर भी प्रसाद के रूप में बदल जाता है। मेरे मत के हिसाब से, जहाँ मेरी जितनी की सोच है, जितनी की मेरी अकल है, मैं उसी हिसाब से एक चीज़ जरूर कहूँगा, आपका विश्वास अपनी इस देवी देवता पे होना चाहिए। यदि कहते हैं ना, एक बच्चा अपनी माँ के आंचल में आके उसको विश्वास है ना मेरी माँ मेरे को उठा लेगी। एक बच्चा अपने बाप के कांधे पे बैठा जा रहा है, उसको सबसे बड़ा विश्वास मेरा बाप ने हाथ पकड़ा हुआ है। उसी प्रकार आपका अपने देवी देवता प्रति, आप किसी भी वंश में हो, किसी भी जाति में हो, आप किसी भी कुल में हो, आपको उस देवी देवता पे विश्वास रखना चाहिए। विश्वास में परमात्मा है। मैं आपको ले आऊँ, आपको लगे क्या है यार, जो लक्कड़ जलाए जा रहे हैं, ऐसी सूती की जा रही है, घी डाले जा रहे हैं, विश्वास नहीं है ना। जब कोई विश्वास से यहाँ आ रहा है, उसको जो हवन की सुगंधी से उसकी बीमारियां ठीक। बहुत लोग डिप्रेशन के लोग ठीक हो रहे। जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, महारानी का आदेश होता है, कोई बच्चे ने कोई क्वेश्चन करा, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, माई का आदेश होता है, उसका मैं जवाब दे देता हूँ, उसका काम हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। ये साक्षात्कार प्रत्यक्ष महारानी अंग संग सहाय रहती है सबके साथ। मैं अकेला नहीं हूँ, जिन जिन को लोगों को विश्वास है। मैं खुश नसीब हूँ, मैं उस माँ का बेटा। मेरे को बहुत मान महसूस होता है। मेरे को माँ बगलामुखी के नाम के साथ जब भी कोई जिक्र होता है पूरे पंजाब में या नॉर्थ में, सब ये कहते हैं, मेरा नाम जरूर किसी न किसी पल में लिया जाता है। जब 2014 की स्थापना के बाद बहुत मंदिरों में माँ की स्थापना हुई, लोगों के मन में डर निकला। और लोग आप देखो, कहाँ 4 बंदे, किसी ब्राह्मण को आप बोल देते थे ना बगलामुखी का हवन करना है, वो डर जाता था। गिनती के ब्राह्मण हवन, बगलामुखी का डर क्यों था लोगों में? तंत्र की देवी का डर बैठाया हुआ था। बड़ी सख्त देवी है, आमतौर पे चलन है, बगलामुखी ना जाई और पुट्ठा पा दूंगी, एक डर है ना।
मैं बोल रहा हूँ डर नहीं होना चाहिए। डर नहीं होना। मेरा मेरी बहन के प्रति प्रेम होगा, मैं हक से कोई चीज मांग लूंगा। बिल्कुल। मैं डरता रहूंगा, मैं आपसे कोई चीज नहीं मांग सकता। तो अब जो है महामाई जो है कृपा करती है लोगों पे, और उनकी जितनी भी चीजें होती हैं वो उनको ही पूरी करते हैं। जैसे किसी को औलाद की दिक्कत है, बहुत किसी को cases है, हम कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कुछ ऐसे सेवादार है। मेरा फैक्ट्री का जीएम है लड़का, 13 साल बाद उसके बच्चा हुआ, माई ने कृपा करी। सिर्फ और सिर्फ उसने को क्या करना है, तुम 8 वीरवार आके माँ की हाजिरी लगाओ। देखो मैंने कोई चीज आपसे लेनी है, मेरे को बार बार आके मिन्नत निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और मेरा पूर्ण विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो भी कोई भी मनोकामना लेके माँ बगलामुखी धाम लुधियाना में आए और 4 वीरवार, ज्यादा से ज्यादा 8 वीरवार किसी मनोकामना पूर्ण होती। क्या बात। कोई बीमारी है, किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी को किसी ऐसे केसों ने घेर लिया। मैं देखो 4 बंदों ने हमने शुरू किया था। अब वीरवार को 5 से 7 हजार बंदा आके, गिनती करनी मुश्किल होती है, वो आके इतनी दूर आके आहुति डालते हैं। देखो विश्वास की वजह से है ना जी, और सबका कार्य हो रहा है। और यहाँ किसी को किसी चीज से बांधा नहीं जाता, वो सीधी माँ और वो। हमारी ड्यूटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ का उनको संभालना। कोई आपके घर पे मेहमान आया है, हमारी ड्यूटी वो होती है उसको खाना कैसे खिलाना, बिठाना, यज्ञ कैसे करना, बस। महंत जरूर हूँ पर माँ का दास पहले हूँ। काफी करिश्मे देखे आपने यहाँ पर होते हुए फिर। बहुत ज्यादा। मेरी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया, व्यापारी से बिजनेसमैन से राजनीति की बहुत रुचि थी। मैं भी कभी सोचता था यार ऐसे ऐसे जे बड़े पदों पे जाना चाहिए। क्या क्या बदल गया आपकी निजी जिंदगी में? सबसे बड़ी चीज बदली है, मेरा नजरिया बदला है। नजरिया बिल्कुल ईर्खा नहीं, पहले ईर्खा बहुत होती थी। अब कोई बुरा काम होता है ना, मेरे को आगे किसी में दोष नजर आता था। अब मेरे को ये लगता है कि मेरा कर्म फल मैं भोग रहा हूँ, किसी का कोई दोष नहीं है। आगे मेरा कोई नुकसान होता था, मैं किसी ना किसी को दोष देता था, यार इस बंदे ने मेरा नुकसान कर दिया, इस बंदे की वजह से मेरा नुकसान हो गया, मेरा वो टेंडर ले गया। मेरी किस्मत में नहीं था, कर्म फल तो मेरे को भोगना पड़ेगा। इससे बड़ी बात क्या होगी, मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया, मेरे को लोगों से ईर्खा कम होनी शुरू हुई। ठीक है, दूसरों के प्रति मेरे को एक भाव मेरा प्रकट हुआ भी, माई ने जो सेवा लगाई है, तू खुश नसीब है प्रवीण, तेरे को माँ ने चुना है और तू उस चीज में लगा रहे। देखो व्यापार में मैंने बहुत उतराव चढ़ाव देखे। मैंने साइकिल पे दीदी काम किया है, पूरे स्कूटर पे पूरे पंजाब का इलेक्शन मटीरियल का काम किया करता था। आज भी माई की कृपा से नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़े प्रिंटरों में नाम लिया जाता है भी, ये यार वो फलाना प्रिंटर है, इलेक्शन लाइन में बड़े बड़े लोगों का काम करते हैं। लेकिन जब बिजनेस में देखो, जिंदगी में मैंने अपना कर्म फल भी भोग रहा हूँ। मैंने तरक्की के साथ घाटे भी बहुत देखे, अभी भी उतराव चढ़ाव जिंदगी में चल रहा है, पर एक खुशी जरूर है, एक उम्मीद है भी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ, डूबूंगा नहीं। बिल्कुल, अब डूबूंगा नहीं, कोई तो है ना मेरे साथ। भी एक मेरा विश्वास बढ़ चुका है, कुछ भी हो जाए मेरे को माँ डूबने नहीं देगी। वो आखिरी पल पे मेरे को निकाल का सहारा। हाँ, हारे का सहारा, हारे का सहारा। जैसे श्याम बाबा को बोलते हैं, बिल्कुल, ऐसे मैं बोलता हूँ हारे के सहारा मेरी माँ है। मेरे साथ ऐसे ऐसे नहीं घटनाक्रम हुए हैं। अभी लास्ट एक पॉइंट पे जब मैंने बोला ले भी मर गया, वो एंड पे ऐसे हाथ से पकड़ के बाहर निकाल देती। हुआ है आपके साथ? बहुत बार। मैं कहता हूँ मेरी जीवन में तो इतना ज्यादा परिवर्तन। आपको जो पुराने प्रवीण चौधरी, इतना मैं लड़ाका था, मेरे को चलती फिरती, पंजाबी जी कहावत है ना, 751 कहते मेरे यार में तो जिन्हें पुलिस अफसर है, ये तो 751 किसी ना भी लड़ पैंदा है। और अब मेरे को कोई गाली भी देता मैं हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है मेरे कर्म फल मेरे को भोगने पड़ रहे हैं। नजरिया बदला है। आपके जीवन में नजरिया बदल जाने बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँ जी मैंने बहुत बड़ी शक्तियां प्राप्त कर ली, नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूँ शक्तियां प्राप्त करना। मैं अपने जीवन की, मैं यही चाहता हूँ मैं अपनी माँ के इसका नौकर बन के ही काम करूँ। कल को मैं एक चीज जरूर कहूंगा आपके कैमरे में, मेरे लिए जरूर अरदास करना, जिंदगी में कभी अहंकार ना आए। बिल्कुल। और माँ के द्वार में बैठा हूँ और माँ की शरण में बैठा हूँ, कल को ये ना बने मैं बहुत बड़ा जी ये बंद हो गया जी, ये प्रोटोकॉल ना, जैसा हूँ ना, जैसे मेरे को सब प्यार करते हैं। अब कम से कम सब में तो मिल तो रहे हैं ना। बड़े प्रोटोकॉल में बढ़ जाऊंगा, किसी के पास ही नहीं जा पाऊंगा। महारानी वो दिन कभी मत दिखाना। हाँ, एक इच्छा जरूर है, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं, मेरे को जलाया ना जाए, यही कहीं मिट्टी में दबा दिया जाए मेरे माँ के दरबार में। क्या बात भी मेरी कम से कम शरीर की मिट्टी भी मेरी माँ के धाम में काम आए। बस यही जीवन का लक्ष्य है और यही सोच लेके चल रहा हूँ। देखो एक गृहस्थी भी हूँ, मेरे बच्चों की मेरे पास जिम्मेवारी है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे को मेरा बेटा बेटी, मेरे इतने अच्छे मेरे बेटा बेटी मेरे को मिले हैं। मेरी वाइफ की सपोर्ट देखो आप,
उनकी सपोर्ट के बगैर आपका महंत प्रवीण चौधरी बनना मुश्किल था। वो आगे कहती है आप महंत मंदिर हो, घर पे मेरे पति हो। सही ठीक है। देखो उसने सपोर्ट करी, नहीं तो आपकी घर मैं आमतौर पे कहता हूँ घर से हम जहीं जाते हैं, हाँ। ठीक है, आपकी यदि पत्नी आपको घर जाते, कहते ना, मेरे एक एग्जांपल मैं देने लगा हूँ, मान लीजिए मेरे साथ आप मेरे घर पे जा रहे हो, मेरी पत्नी ने बड़े खुशी से आपको चाय पानी पिलाया, कुछ खिलाया नहीं है लेकिन फिर भी चाय पिलाई, अच्छे से प्रेम भाव से आपको मिला, आप बाहर निकलोगे बोलोगे प्रवीण की पत्नी बहुत अच्छी है। और वही पत्नी आप घर पे जाते हो 10 तरह का पकवान और आपके से रूड बिहेव करे और मेरे को किचन में जाके बोलो ਤੁਹਾਡਾ रोज ਦਾ ਸਿਆਪਾ आए रहते ने लोग, उससे अच्छा देखो कोई भी कामयाब, कहते हैं ना हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है। पहली औरत होती है माँ, दूसरी औरत होती है आपकी पत्नी, धर्म पत्नी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लोग अक्सर कहते हैं ना जी कामयाबी पत्नी के साथ साथ माँ का बहुत रोल रहता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, पत्नी तो देखो जन्म देने वाली, ठीक है, उसने जन्म दिया तो मैं उसका पति बना। बिल्कुल। मेरी पत्नी या मेरी वाइफ का मेरे को यही साथ रहा भी आप ये देखो 2014 से मैं बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जो रहता है मंदिर की तरफ ही रहता है। मेरे बच्चों की एडमिशन, बच्चों को कहाँ पढ़ाना, मम्मी पापा की जिम्मेवारी, घर पे सारी गृहस्थी की जिम्मेवारी वो मेरी वाइफ उठाती है। मेरे को यही नहीं पता था कहाँ बच्चों ने जाना, वो खुद बीमार भी हो, मेरे को कभी कभी पीड़ा होती है भी समय के कारण, देखो मंदिर का काम भी है, व्यापारी भी हूँ, उसको कम टाइम दे पाया, पर कभी उसने यही नहीं कहा, शिकायत नहीं करी। उसके मन में एक चीज होती है कम से कम अच्छा कार्य तो करे हो, कल को राजनेता बन जाता, ठीक है, वहां पे झूठ की कठड़ी लेके बैठना पड़ती, ठीक है। ये बाकी कर्म फल है, मैं तो बार बार कहता हूँ कर्म फल है। हम बैठे हैं या आपके पास बैठे हैं, माई की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, वही मेरा जीवन है। प्रवीण चौधरी से एक प्रवीण दास कहूंगा, महंत तो नहीं कहूंगा, प्रवीण दास बनाऊं और माई का बनाऊं। आपने क्या साक्षात दर्शन करे माई के? मेरे को अंगसंग दर्शन तो उस चीज के करने होते हैं जो आपको एक बार दिखे, जो चीज आपके हर पल साथ चल रही। आपने घड़ी पहनी हुई है, आपको कोई पूछे आपने घड़ी देखी है, आपका क्या जवाब होगा? यार हर टाइम तो मेरे हाथ में बांधी है, मैं देखूं ना देखूं मेरे को महसूस हो रही है। उसी प्रकार मेरी माँ मेरे को हर टाइम मेरे साथ चलती है, बातें करती हूँ आपके साथ। बिल्कुल, मैं माँ से पूछता रहता हूँ ये काम ऐसे। आज मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरे को पुराने लोग जानते हैं, मैं खुद अपने आप पे फील करता हूँ शीशे में खड़ा होके, या प्रवीण लड़का तो आज कोई गाली देता ना ऐसे मुंह करे, चल ठीक है अपने कर्म। कभी कभी यज्ञ में बैठे हर तरह के चंद्रमा पीड़ित लोग आते हैं, गालियां दे जाते हैं, हमें कुछ नहीं। अच्छा, जो भी कुछ हो रहा है मेरे जन्म देने वाले माता पिता, मेरे गुरु, मेरी इस देवी की कृपा से है। जो कुछ भी मेरे जीवन में बुरा होता है मेरा कर्म फल है। मैं दोष, देखो एक इंसान हूँ, कभी कभी मेरे को भी क्रोध आता है, मन में दुख पीड़ा होती है, बेबे तेरा ना जपदे हैं, तकलीफ चलनी पैंदी है, मन में भाव आते हैं यार क्या क्या से क्या होता जा रहा है। लेकिन एक अच्छी आवाज आती है, मैं हूँ। जब वो बोलती है ना मैं हूँ, तो फिर हौसले से खड़े हो जाते हैं। देखो जब वो आपको, देखो आपकी माँ आपके पीठ पे हाथ रख के बोले तू पुत्र फिक्र ना कर, मैं बैठी है, तब बंदा दिलेगा। ये तो जगत जननी है, आदि शक्ति आदि भवानी माँ जगदम्बा। जब भी मैं हारने लगता हूँ ना, जब मेरे को एक चीज सुनाई देती है, मैं आंख बंद करके माँ से प्रार्थना करता हूँ ना, मेरी माँ एक चीज बोलती है, मैं हूँ। जब वो बोलती है मैं हूँ, हौसले से खड़े होते हैं। अब देखो 8 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 216 घंटे का जग। एक मैं बहुत बड़ी बात बताने, पूरे विश्व में एकमात्र माँ बगलामुखी धाम ऐसा है जहाँ दिन रात कंटिन्यूटी में होने वाला यज्ञ होता है। बिल्कुल, आमतौर पे सूरज छिपने के बाद यज्ञ का विश्राम हो जाता है। और माई ने देखो 2014 में शुरुआत हुई, दिन भर 72 घंटे से हमने यज्ञ शुरू किए, इस साल 216 घंटे का हो रहा है। क्या बात है। मेरे किसी दोस्त ने प्रश्न पूछा जे कब तक चलेंगे, मैं कहा जब तक शरीर में श्वास है। सही बात, जब तक माँ प्रेरणा देती है कि मैं बोलूँ मैं कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल मेरी कोई औकात नहीं है जी। सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का आशीर्वाद, और माँ बगलामुखी यहाँ विराज है, आप खुद महसूस करोगे जी। कहते हैं कुछ चैनलों पे चलता आदि हकीकत आधा अफसाना, यहाँ पूरी हकीकत पूरा अफसाना है।